राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ राधा रानी होती है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल के कृष्ण के नाम की चर्चा होने लगी। सभी ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे और उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ब्रज के गोपियों के मध्य कृष्ण की ही चर्चा थी। एक स्थान पर कुछ गोप और गोपियां एकत्रित थी। यही चर्चा चल रही थी। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? यह कार्य तो हम लोग भी कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी की भी सखी ललिता भी थी। वह तुरंत बोल उठी, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा रखी थी और कान्हा से हाथ हटाने के लिए कहा था। हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की थी और तुम सबकी लाठियां चटाचट टूट गई थी। तब तुम सब मिलकर यही बोले थे, कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। यह सुनकर के मधुमंगल बोला, हाँ हाँ, मान लिया कान्हा ने ही संभाला, किंतु हमने प्रयास तो किया था ना, तुमने क्या किया? यह सुनकर ललिता बोली, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधा रानी ने तो किया। मधुमंगल बोला, अच्छा जी, राधा रानी ने तो क्या किया, तने किया भी तो बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर सभी गोप सखा हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यह राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने, हाथ दुखे कान्हा के और नाम राधा का। पूरे 7 दिन तक एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा। न भूख की चिंता, न प्यास की, न थकान, न कोई भाव, न कोई दर्द। सब कुछ किया कान्हा ने और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल रहा था पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था। यह सुनकर के सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहीं और जाकर के हमको मरना था क्या? एक कृष्ण ही तो थे हम सबका आश्रय, जिन्होंने हम सबों की प्राणों की रक्षा की। तब ललिता बोली, तब तुमको यह भी पता चलना चाहिए पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था। सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब ललिता बोली, अच्छा यह बताओ, कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? मधुमंगल बोला, कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, दाएं हाथ की आवश्यकता ही नहीं थी। तब ललिता बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वह दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का और बायां भाग जो होता है वो स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और तभी पर्वत उठाया। इस कारण उन्होंने पर्वत को बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर श्री राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर के पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए थे और ललिता राधे 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 गुनगुनाती गुनगुनाती वहां से चली गई। यह सत्य है, राधे रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति है। जब भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई विशेष कार्य किया, पहले अपनी शक्ति का स्मरण किया। श्री राधा रानी कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण के साथ रही। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी होगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही चले आते हैं। यही कारण है कि भक्त लोग कृष्ण से पहले राधा नाम का स्मरण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी, ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार।